कि मरने से पहले हम सब कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहने को तो ही सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। वो क्योंकि मैं रोज़मर्रा आपको बताऊं कि हमारा जलसों में आना जाना होता है। मैं ख़तीब हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। तो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स, बोल, जी टीवी, एक्सप्रेस, इतने नहीं है। समुंदर से वो तालाब वाली बात है ना, उस पे छलांग लगाने को मुतरादिफ है बंदा खुद को बरेलवी कहे। तो इतनी जो चीज़ें छुपाई जा रही थी, तो मैं ये समझता हूँ अल्लाह ताला ने इनसे ये काम लिया है। इन्होंने मौलाए कायनात मौला अली पाक करमल्लाहु ताला वजुल करीम के दुश्मनों को बेनकाब किया। पहले हम जिस तरह वो लोगों की एक बातें होती थी, सुना नहीं था। जो बंदा 2 मिनट सुनता है ना, हाँ। वो राय कायम नहीं कर सकता। सबसे बड़ी बात जो है ना, अल्लाह ताला ने इस बंदे को चुना है वो इसलिए कि जो सच ये बयान करते हैं ना, तो इस ज़माने में सच कहना ये सबसे बड़ा जुर्म बन जाता है। बहुत अपने दलाइल के साथ, और दीगर उलमा भी मौजूद थे, तो किसी ने कोई जवाब, जिस पाए का जवाब या हदीस रिपोर्ट किए, वो नज़र आ रहा था, नहीं दे सके। आसान नहीं होता, मुश्किल ज़रूर होता है। लेकिन जब आपको यकीन हो कि आप हक़ के साथ खड़े हैं ना, तो अल्लाह ताला आपको इस्तकामत देता है। और हक़ और सच बयान करने वालों के साथ शुरू से हुआ आ रहा है, जिसके लिए यकीनन हर अहले ईमान को तैयार होना चाहिए। मतलब हमारा बैकग्राउंड जो ख़ानदानी है ना, वो मज़हब से ज़्यादा लगाव था। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद आरिफ कुरैशी, इस्लामाबाद से हूँ। बेसिक मेरा इलाका है एबटाबाद। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि जेल में क्या करने आया? जेल मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी साहब की मुलाकात के लिए, और बड़ा इश्तियाक था। अच्छा। वो क्योंकि मैं रोज़मर्रा आपको बताऊं कि हमारा जलसों में आना जाना होता है। मैं ख़तीब हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। तो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स, बोल, जी टीवी, एक्सप्रेस, इतने भी हैं। तो बस अल्लाह ताला ने इस बंदे की मोहब्बत दिल में डाली है, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह में मौका मिल रहा है मुलाकात। ज़बरदस्त। अच्छा आरब भाई, ये बताएं कि आपका जो फ़िरका था, घर वालों का फ़िरका, साबका फ़िरका, वो कौन सा था? वो हम गेटअप से तो वैसे बरेलवी लग रहा है। नहीं, बरेलवी नहीं। अच्छा, बरेलवी नहीं था? नहीं। अच्छा। बरेलवी कोई मज़हब या मसलक तो नहीं है ना। अच्छा। हम अहले सुन्नत से हैं और अहनाफ यानी अनफी हैं। नहीं, उसके आगे भी तो है ना डिवीजन, वो भी तो नहीं, है। वो आप नहीं करें, लेकिन लोग तो करते हैं। हाँ। लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से ही ना, ये समुंदर से वो तालाब वाली बात है ना, उस पे छलांग लगाने को मुतरादिफ है बंदा खुद को बरेलवी कहे। हाँ। तो जिस तरह इंजीनियर साहब ने कहा कि वो उनके लेक्चर्स मौजूद हैं कि ये कोई फ़िरका भी नहीं है, और आपने सही कहा कि एक सोच पाई जाती है। नहीं, इसके बगैर मुकम्मल नहीं होती ना बात। अगर आप किसी को कहो ना कि हनफी, तो आगे कहता है देवबंदी बरेलवी, आपको पता है बहुत बड़ी तफरीक है ना, तो बताना पड़ता है। तो इसलिए ये तो हमारे यहाँ तो ये ज़रूरी होता है जी, ये आगे बताना पड़ेगा कि 2 मोहर लगानी पड़ेगी आपको। अच्छा, चलें। अब ये बताएं कि इंजीनियर साहब का आपसे तारुफ कैसे हुआ? तारुफ वैसे तो बहुत सारा हमने सुना है, लेकिन जो असल वजह है जिससे हम चल के आए, सफ़र किया है, वो सफ़र में सख्तियाँ, ये सब कुछ वो एक वजह से है। जी जी। कि इस शख्स ने हुज़ूर की जो अहले बैत है, उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाली है। क्या बात। और इतने 100 साल से जो अकायक छुपाए जा रहे थे, किताबों में मौजूद थे। हाँ। सामने पड़ी होती हैं, हवाले हैं, हदीस कोट करते हैं, तो उनका साथ ये हवाला भी देते हैं। तो इतनी जो चीज़ें छुपाई जा रही थी, तो मैं ये समझता हूँ अल्लाह ताला ने इनसे ये काम लिया है। इन्होंने मौलाए कायनात मौला अली पाक करमल्लाहु ताला वजुल करीम के दुश्मनों को बेनकाब किया। तो ये वो वजह है जो इनकी मोहब्बत हमें यहाँ खींच के ले आई। ज़बरदस्त। चलो जी, ये तो मोहब्बत का तकाजा था कि आपने उनके लिए तारीफ़ी कलमात अदा किए और दिल से किए, वो लग भी रहे। मैं अपने क्वेश्चन की तरफ वापस आता हूँ। ये बताएं कि आपका इनके साथ जो पहला तारुफ हुआ, जब भी कभी हुआ, वो कैसे हुआ, क्या हुआ?
वो भी थोड़ा सा बताएं, वो कब हुआ और क्या आपका उस वक़्त आपकी फीलिंग क्या थी इनके बारे में? सही बात यह है ना, पहले हम जिस तरह वो लोगों की एक बातें होती थी, सुना नहीं था। नहीं सुना था। जो बंदा 2 मिनट सुनता है ना, हाँ। वो राय कायम नहीं कर सकता। सही है। तो वैसे भी सुन्नत भी और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि किसी शख्स के बारे में राय कायम करने से पहले उससे मुलाकात करो, उसके साथ सफ़र करो। तो पहले तो ख्यालात कुछ और थे कि यार ये वैसे ही बेजा तनकीद कर रहे हैं ये वो, लेकिन जब सुना है ना तो सुनने में कुछ और हुआ है। तो हम मुलाकात के लिए इसलिए आए, अभी हमारी मुलाकात होगी। तो यानी जो पहले ख्यालात थे वो सुनने के बाद वो सारे जवाब हमें उनसे मिल गए। तो वही पिछली बात के सबसे बड़ी बात जो है ना, अल्लाह ताला ने इस बंदे को चुना है वो इसलिए कि जो सच ये बयान करते हैं ना, तो इस ज़माने में सच कहना ये सबसे बड़ा जुर्म बन जाता है। बेशक सच कह रहे हैं। अच्छा ये बताएं, जब आपने इनको सुनना शुरू किया, अहले बैत की मोहब्बत आपके दिल में तो होगी, पहले भी हर मुसलमान के दिल में होती है, लेकिन उस तरह नहीं थी जिस तरह इन्होंने बताई। अच्छा, इसके बाद आपने इनके कितने लेक्चर सुने और आपने क्या क्या इस्तिफ़ादा किया इनके लेक्चरों से, अहले बैत के अलावा? लोगों को बताएं, लोगों को भी पता चल सके कि इनके क्या क्या वो कि कौन कौन से कमाल के लेक्चर हैं जिन्होंने लोगों की ज़िंदगियां बदली। सबसे पहली बात यह है तो करंट अफेयर जितने भी हैं ना, हाँ करंट अफेयर, जब भी सुना है तो अल्लाह ताला ने इनको बड़ी गुफ्तगू में मलका दिया है। मलका दिया, बेशक, करंट अफेयर में। और मैंने सच बात यह है ना कि इतने दीगर मौज़ूआत पे उस तरह मैं नहीं सुन सका जिस तरह मैंने इनको अहले बैत की शान में। तौहीद के लेक्चर सुने आपने? एक मैंने तौहीद पे सुना है, अभी और वो कमाल बयान की है। और ख़ुसूसन जो रमज़ान अल मुबारक में एक निजी टीवी चैनल पे जो प्रोग्राम हुआ है ना, वो देखें वो मिलियंस में गया है। हाँ, फ़िरका वारियत के ऊपर, फ़िरका वारियत के ऊपर गया है और बग़ैर किसी तनकीद के हक़ को सामने रखा, बिल्कुल बेशक, और बहुत अपने दलाइल के साथ। और दीगर उलमा भी मौजूद थे, तो किसी ने कोई जवाब, जिस पाए का जवाब या हदीस रिपोर्ट किए नहीं, वो नज़र आ रहा था, नहीं दे सके। अच्छा ये बताएं कि नमाज कैसे पढ़ रहे हैं आप? रफ़ा यदैन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? नहीं, नमाज हम रफ़ा यदैन नहीं कर रहे। अच्छा, वो आपने इनका लेक्चर अभी मेरे ख्याल में सुना नहीं है, नमाज के ऊपर जो है, देखा आपने इनका लेक्चर? नहीं अभी। हाँ, वो रेफरेंसेस देखे उनके, जिस तरह आप कहते हैं ना कि ये किताबों में लिखी हुई थी बातें, तो उन्होंने बुखारी मुस्लिम से और भी कुतुब से नमाज का वो सारा तरीका जो रफ़ा यदैन के साथ है वो बता दिया है। अच्छा ये बताएं कि जब आपका झुकाव इनकी तरफ हुआ है तो माशरे में, फैमिली में, लोगों में एक प्रेशर आ जाता है बंदे के ऊपर। हर बंदा अपनी अपनी एक स्टोरी सुना रहा होता है, तो आपके साथ भी कोई लोगों ने कैसा बिहेव किया जिन्हें सबको लेके? क्योंकि लोग तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि कादियानी और फलां है फलां है। देखिए, लोगों ने तो अंबिया, सहाबा, अहले बैत को भी माफ़ नहीं किया। ऐसे ही तो इंजीनियर साहब तो अभी ये इस ज़माने में ना, वो तो कोई बात नहीं, लेकिन ये आपकी बात सच है कि इस माशरे में सबसे बड़ा जुर्म है जो वो सच बोलना है। ऐसे ही जब आप सच बोलते हैं तो आप सबसे बड़ा जुर्म कर देते हैं। फिर लातल्की भी होती है, सारे मामलात होते हैं, लेकिन हक़ का रास्ता आसान नहीं होता, मुश्किल ज़रूर होता है। लेकिन जब आपको यकीन हो कि आप हक़ के साथ खड़े हैं ना, तो अल्लाह ताला आपको इस्तिकामत देता है। बेशक। तो हमारे जहन में तो ये बात होती है कि देखें, हज़रत मीसम तमार का हमने जिक्र सुना, हज़रत अम्मार यासर का, तो ये सारी जो चीज़ें हमारे सामने हैं कि उनके साथ क्या हुआ। तो ये शुरू से आ रहा है, हुजूर की अहले बैत का जिक्र करने वालों के और हक़ और सच बयान करने वालों के साथ शुरू से हुआ आ रहा है, जिसके लिए यकीनन हर अहले ईमान को तैयार होना चाहिए। क्योंकि हक़ बात में है ना, तो जब कभी ज़मीर के सौदे की बात हो तो डट जाओ तुम हुसैन के इनकार की तरह। बेशक, सुभान अल्लाह, सही होगा। अच्छा, घर वालों को दावत दी आपने? उनके कायदो नज़रियात क्लियर थे? जी। अच्छा, माशाल्लाह। तौहीद के मामले में
आपके नजरियात पहले क्लियर थे? बेशक, जबरदस्त, ठीक हो गया। क्योंकि आज हमारा बैकग्राउंड जो है ना वो हम मजहबी हैं, सही है, मतलब हमारा बैकग्राउंड जो ख़ानदानी है ना वो मज़हब से ज़्यादा लगाव था हमें, उसमें हमें मुश्किल नहीं पेश आई। मुश्किल नहीं पेश, ठीक हो गया। तो आज आप मेरे ख्याल में फर्स्ट टाइम आए हैं? फर्स्ट टाइम आया। आज आपकी इंजीनियर साहब से मुलाकात हो जाएगी, बस थोड़ी देर तक अभी इंशाल्लाह मजलिस शुरू होने लगी है। वी अब बैठे, जज़ाकल्लाहु खैरा। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।